हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर अहमद। वेलकम टू माय चैनल वेटनरी हब। आज हम बात करते हैं कि एक बिजडे को या काफ को, चाहे वो गाय का हो या वो भैंस का हो, उसका ख्याल हमें कैसे रखना है। अगर हम ख्याल रखने की बात करेंगे तो उसका ख्याल रखना शुरू होता है जब वो अपनी माँ या जब वो गाय के पेट में ही होता है। कैसे? क्योंकि अगर आप उसकी गाय को अच्छी तरह ख्याल रखोगे तो उसका जो बिजड़ा होगा वो नेचुरली एक तो हेल्दी होगा, विल बी फ्री फ्रॉम एनी डिजीज़। अब गाय के लिए हमें क्या ख्याल रखना है? पहला फॉरमोस्ट थिंग इज़ उसकी फीडिंग हमें अच्छी करनी है, क्योंकि जब उसका लास्ट ट्राइमेस्टर में उसका फिर फीडिंग शेड्यूल चेंज हो, लास्ट ट्राइमेस्टर में हमें इसको लगभग 1 से 2 kg एक्स्ट्रा फीड देनी है एज़ कम्पेयर जो उसको हम नॉर्मली देते हैं। इस एक्स्ट्रा फीड को हम प्रेगनेंसी अलाउंस कहते हैं। फिर हमें वेट करना है जब तक इसका टाइम ख़त्म हो जाएगा, प्रेगनेंसी का टाइम। तो एट द टाइम व्हेन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आज इसका पार्चुरेशन होने या डिलीवरी होने वाली है, उस दिन उसको ख्याल रखना। वी हैव टू टेक वेरी स्ट्रिक्ट विजिलेंस कि साइंस तो नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि इसमें कुछ डिफ़िकल्टी आती है इन पार्चुलेशन या डिलीवरी, एट द टाइम यू शुड कंसल्ट लोकल वेटरिनरियन। जब कॉफ बाहर आता है, जब नेचुरल डिलीवरी होती है, फिर हमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो हमें करना चाहिए वो है वी हैव टू क्लीन नोस्ट्रल्स फर्स्ट। इससे जो भी म्यूकस इसमें जमा होगा वो हमें बाहर करना है, इसके माउथ से म्यूकस बाहर करना है, क्योंकि ये म्यूकस क्या करता है, ये इसको सांस लेने नहीं देता है। और फिर हमें इसको क्लीन करना है, चाहे हम किसी पुराने कपड़े से क्लीन करें या हम टॉवल का इस्तेमाल करें या हम किसी गनी बैग का इस्तेमाल करें। क्लीन करने के बाद हमें अपनी जो उसकी मदर होगी या गाय होगी या भैंस होगी उसके सामने रखना है फॉर लीकिंग, ताकि वो उसको चाट के साफ़ करे। इससे क्या होता है, लीकिंग से एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है, उसकी ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होती है काफ की, तो वो फिर जल्दी ही खड़ा हो जाता है। जब तक कि बिजड़ा गाय के सामने रहता है, जब इसकी गाय इसको लिक करती रहती है, उसी टाइम के दौरान हमें एक इम्पॉर्टेंट काम करना है। हमें जो इसका नेवल कार्ड है उसको काटना है अबाउट 2 इंच अवे फ्रॉम द बॉडी ऑफ द कॉफ, और हमें इसमें नॉट लगाना है। नॉट लगा के हमें फिर इसको डिप करना है इन 2% टिंचर आयोडीन, अपोइडिन आयोडीन में इसको डिप करना है। डिप हमें 30 सेकेंड्स तक करना है और फिर हमें रिपीटली आफ्टर 12 आवर्स इसको अगेन डिप करना है, ताकि इसके थ्रू इसको कोई इन्फेक्शन अंदर ना जाए, कोई एब्सेस ना बने। तो इस चीज़ का हमें इसमें रही बात कोलेस्ट्रम की। कोलेस्ट्रम हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें इसको पिलाना चाहिए, क्योंकि कोलेस्ट्रम में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, वो है एंटीबॉडीज़, जो इसको कोई भी बीमारी से बचा सकता है अप टू 3 मंथ्स एज। तो अगर हम इंटेस्टाइन की बात करते हैं, इंटेस्टाइन की परमेबिलिटी मैक्सिमम रहते हैं इन फर्स्ट हाफ एन आवर आफ्टर बर्थ। फिर ये परमेबिलिटी टुवर्ड्स दी एंटीबॉडी एब्जॉर्प्शन धीरे धीरे डिक्रीज हो जाती है। हमें कितना कोलेस्ट्रम पिलाना चाहिए? कोलेस्ट्रम का जो भी डाइट शेड्यूल रहता है, ये हमें पिलाना है एक काफ में अबाउट 10% ऑफ द बॉडी वेट। ये लगभग अगर 20 kg आपका काफ है, उसको 2 kg कोलेस्ट्रम दिन में आपको पिलाने ही पिलाने हैं। रिगार्डिंग डिवर्मिंग, फर्स्ट डिवर्मिंग हमें स्टार्ट करनी चाहिए 15 डेज आफ्टर बर्थ ऑफ एन काफ। फिर उसके बाद हमें मंथली एक डिवर्मिंग करनी चाहिए अप टू 6 मंथ्स एज। अब 6 मंथ्स के बाद हमें फिर आफ्टर 3 मंथ्स गैप हमें फिर डिवर्मिंग शेड्यूल। Regarding the feeding schedule of the calf, you can give in first 5 days you have to give only colostrum, that to 1/10 of the body weight. From 5th day up to 15th day you can give whole milk, that also 1/10 of the body weight or 10% of the body weight you can give whole milk. And from 15th day onwards you can add calf starter, that you can get in market, or you can constitute your own calf starter by adding different feed ingredients. That is a separate topic. This calf starter should be having crude protein level up to 16%. अगर आप घर में बनाना चाहते हो ये काफ स्टार्टर, you have to consult your own veterinarian
वो आपको फार्मुलेट करके देगा, आपके जो लोकली अवेलेबल फीड इंग्रेडिएंट्स होंगे उसी से आपको वो कंस्टिट्यूट करके देगा या फार्मुलेट करके देगा। देन यू हैव टू यूज़ दैट कॉफ स्टार्टर अप टू 90 डेज ऑफ द एज। अब हमें कितना देना है, ये आप 250 ग्राम भी दे सकते हैं और धीरे धीरे आपको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। सेकंड थिंग, ग्रीन पाउडर आपको एडलिप दे सकते हैं, वाटर आप सेकंड वीक से इसको दे सकते, फ्रेश वाटर आप दे सकते हैं, जितना फिर पिएगा उतना आपको देना है। इससे क्या होगा, और आपको वैक्सीनेशन का ख्याल रखना चाहिए। जब आपका काफ 3 मंथ्स का एज का हो जाएगा तो यू हैव टू कंसल्ट वेटनेरियन कि आपके काफ में कौन से टीका लगाने हैं या कौन सी वैक्सीनेशन करनी है, एट वो उसको आपको ख्याल। एट लास्ट आई वांट टू से one thing, that is good dairy animals are raised rather than purchased. This was all. Thank you.